हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हमारे पास एंगुलर रिंग हो, ठीक है, हमने डिस्क पढ़ी थी जिसके सब जगह आप उसको सॉलिड बोल सकते हो कि सब जगह आपके पास क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट एंगुलर रिंग कैसी होती है? एंगुलर रिंग आपके पास कुछ ऐसी होती है, ये रिंग है, ठीक है, एंगुलर मतलब कुछ ऐसी होगी, सिर्फ मास यहाँ प्रेजेंट है। अब मास इनसाइड नहीं है, ठीक है, मास रिंग के इनसाइड नहीं है, जैसे हम बैंगल्स पहनते हैं ना उस तरह, ठीक है, एक रिंग टाइप होगी। तो मास सिर्फ यहाँ पे है, इतनी जगह में है और इनसाइड मास नहीं है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर रिंग। अब ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई, ये हम बात कर, ये 2D में ही है, रिंग है तो 2D में ही है। तो अब यहाँ पे देखो, इसका रेडियस हो जाएगा R1, इसका मान लेते हैं R2, ठीक है। तो अगर हमने इसकी, क्योंकि सबके लिए हमें DM की वैल्यू तो चाहिए ही होती है, तो मास क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो यहाँ पे देखो कैपिटल M/A, ठीक है, पूरी रिंग का मास कैपिटल M है और पूरी रिंग का एरिया A है। और अगर हम स्मॉल मास की बात करें तो उसका स्मॉल एरिया DA हो जाएगा। तो यहाँ से DM की वैल्यू M/A इंटू DA। अब मास तो वही है, ठीक है। अगर हमने इस रिंग का एरिया निकालना हो कि कितना एरिया है, तो कैसे निकालोगे, एक बड़े वाले का एरिया, ठीक है, इस बड़े वाले का एरिया निकाल लो, फिर इस छोटे वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको इतने रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई R2² माइनस पाई R1², यही बन जाएगा, ठीक है। पहले कंप्लीट का एरिया देखो कितना होगा, पाई R², फिर हमने इतना पोर्शन माइनस करना है क्योंकि मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है, इनटू DA। अब DA फिर से वही, ये रिंग है तो हम किसकी बात करेंगे, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट रिंग का एरिया ये हो जाएगा और DA, अगर हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, लास्ट लेक्चर में भी किया था, इसको लिख सकते हैं R dr d, ठीक है। अब देखो हम एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करते हैं, फिर वाई के अलोंग करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग किसके इक्वल हो जाएगा, DM y² प्लस z²। अब ये रिंग XY प्लेन में है तो z क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से IXX इक्वल हो जाएगा DM y²। DM की वैल्यू पुट कर दो, तो IXX इज इक्वल टू DM की वैल्यू M/पाई R2² माइनस R1², और यहाँ पे R dr d। y को हम कैसे लिखते हैं, हम x को पुट करते हैं R cos ऑफ थीटा, y को हम पुट करते हैं R sin ऑफ थीटा, ठीक है। तभी हम कार्टेशियन से प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे y को हम लिख देंगे R sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से IXX क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, बाहर निकाल लेते हैं इनको, ये आ जाएंगी। फिर इंटीग्रेशन, अब देखो R की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगी, हम सिर्फ इतने एरिया के फाइंड करना, इतने रीजन में फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो लिमिट्स हो जाएंगी R1 से R2 तक, R1 से R2 तक जाएगा तो इतना एरिया कवर हो जाएगा, R1 से R2 तक। और थीटा की वैल्यू 0 से 2π ही रहेगी क्योंकि हमने कवर पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब R वाली टर्म देखो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो R² R³ हो जाएगा, dr लिमिट्स R1 से R2 तक। फिर आ जाएंगी साइन थीटा की
यहाँ से क्या क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। m बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन r4 बाय 4 r1 से r2 तक। इसको हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, m बाय पाई r स्क्वायर 4 माइनस r1 स्क्वायर, ये वाले 4 को मैं आउटसाइड लिख रही हूँ, ये 4 हो जाएगी, r1 4। ठीक है, फिर r1 सॉरी यहाँ पे 2 है ना, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, ये बन गया है। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, 1 की इंटीग्रेशन थीटा कॉस थीटा की साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन के साथ 2 भी आएगा, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बन गया है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको देखो मैं कुछ अगर ऐसे लिखूँ, m बाय 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इस टर्म को देखो मैं लिख सकती हूँ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, फिर हो जाएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी, a प्लस बी, फिर से यही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे साइन 2 टाइम्स 2 पाई है, 4 पाई है, साइन पाई देखो, साइन 0 देखो, साइन 2 पाई देखोगे, सारी टर्म साइन n पाई क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म तो 0 ही रहेगी, यहाँ पे 2 पाई और 0 आ जाएगा। तो साथ में क्या है, यहाँ पे 2 पाई बाय 2 बच जाएगा। ठीक है, आई एक्स एक्स, यहाँ से ये टर्म कैंसिल, m बाय 4 पाई r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ पे पाई पाई के साथ पाई कैंसिल, तो आई एक्स एक्स आ गया है m बाय 4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। ठीक है, तो आई एक्स एक्स हमारे पास ये आ गया है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, m बाय 4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं आई वाई वाई, तो आई वाई वाई क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रिंग हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ से ये 0, तो ये बन गया है डी एम एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो डी एम की, क्या है m बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पहले ही बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा है r dr d थीटा, x की वैल्यू ये रही r cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आई वाई वाई इज इक्वल टू m बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिमिट्स तो वही रहेंगी, r की लिमिट्स r1 से r2 तक, r है r स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा r क्यूब dr। ठीक है, 0 से 2 पाई रहेंगी लिमिट्स थीटा की, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, m बाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इंटीग्रेशन करो r4 बाय 4
R1 से R2 तक, इसको लिख सकते हैं हम 0 से 2 पाई 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा m बाय, ये 4 बाहर निकाल रही हूँ, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ पे अपर लिमिट R24 माइनस R14, इसकी इंटीग्रेशन करोगे थीटा कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन के साथ 2 आएगा 0 से 2 पाई। अब सिमिलरली चाहे अपर लिमिट पुट करो चाहे लोअर लिमिट पुट करो, ये टर्म 0 ही रहनी है क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, तो ये टर्म बचेगी सिर्फ। तो आई वाई वाई इज इक्वल टू m, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, फिर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आया है 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये कैंसिल पाई के साथ पाई कैंसिल, ये टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल, तो आई वाई वाई क्या बन गया है, तो आई वाई वाई आ गया है m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाय 4, और हमने पहले आई एक्स एक्स निकाला है, वो आया है m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हमने आई जेड जेड निकालना हो, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये किसको यूज़ किया है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से आई जेड जेड क्या हो जाएगा, m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई 4 प्लस आई वाई वाई की वैल्यू m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई 4, तो ये कैंसिल हो के 2, तो आई जेड जेड की वैल्यू आ जाएगी m बाई 2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई जेड जेड की वैल्यू आ गई है m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये थी हमारी एंगुलर रिंग, इसमें हम ये निकाल सकते हैं कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई फिर और आई जेड जेड। नेक्स्ट है, ये तो थी हमारे पास एंगुलर रिंग। अगर हम थिन रिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम थिन रिंग की बात करें, थिन रिंग मीन्स अब ये पूरे में है डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले तो मास सिर्फ इतने पोर्शन में था, अब पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या करेंगे, ये वाला रेडियस है, ठीक है, सिर्फ R2 रखेंगे और R1 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर हमने थिन रिंग के लिए देखना है, R1 को क्या कर देंगे, 0। तो देखो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, m R2 को हम R लिख देते हैं, तो R स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आई वाई वाई क्या हो जाएगा, m R स्क्वायर बाय, यहाँ पे आ जाएगा 4, और आई जेड जेड क्या बन जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो हम इसको 0 नहीं कर सकते, ठीक है, 0 क्यों नहीं कर सकते, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, इस मास को अगर हम यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या थिन रिंग की बात कर रहे हैं, थिन रिंग मीन्स मास ये कंप्लीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें ये R2 को भी यहाँ तक लेके जाना है और R1 को भी यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अगर हमने R1 को ही 0 कर दिया तो
ठीक है, वो हम थिन रिंग नहीं बना पाएंगे, तो हमें दोनों को आर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 कैसे आया है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, आई एक्स एक्स हो जाएगा एम आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाय 4, ठीक है। आई वाई वाई क्या हो जाएगा, हमने ये क्यों किया है, एंगुलर रिंग में सिर्फ इतने एरिया के लिए देख रहे थे, अब हमें कंप्लीट के लिए देखना है, तो दोनों रेडियस आर के बराबर होने चाहिए, दोनों रेडियस आर के बराबर होने चाहिए, तभी हम ये कंप्लीट कर सकते हैं रिंग को, ठीक है। तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाय 4, तो यहाँ पे आई एक्स एक्स हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाय 2 और आई वाई वाई हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाय 2। सिमिलरली आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई जेड जेड एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर बाय 2, यहाँ से आई जेड जेड आ जाएगा एम आर स्क्वेयर, ठीक है। ये है अबाउट डायामीटर बोल सकते हैं हम इसको, अबाउट डायामीटर बोल सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर डिस्क के लिए पूछा जाए कि अबाउट डायामीटर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो एम आर स्क्वेयर बाय 2 था, रिंग के लिए आ गया है एम आर स्क्वेयर। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। उसके बाद है 7th हमारे पास एंगुलर स्फीयर बोल सकते हैं आप इसे, या फिर स्फेरिकल शेल बोल सकते हैं। इसका एग्जैक्ट नेम देख लेते हैं क्या होगा। यस, हम इसे थिक स्फेरिकल शेल बोल देते हैं, स्फेरिकल शेल, ठीक है। जैसे आपके पास रिंग थी, एंगुलर रिंग थी, उसमें सिर्फ स्मॉल रीजन में ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब वैसे ही अगर आप उसको 3D में देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। अब ये एक स्फीयर है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब सिर्फ इतने रीजन में है मास, मास सिर्फ इतने रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसका रेडियस r1, इसका हो जाएगा r2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालने के लिए यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करेंगे ही, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो m बाय, अब ये हम बात कर रहे हैं किसकी, 3D की, क्योंकि अब तक हम 2D की बात कर रहे थे। तो 2D की बात करेंगे तो वॉल्यूम की जगह पे एरिया आएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब 3D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा और स्मॉल dm और स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से dm की वैल्यू आ जाएगी m/v इंटू dv। अब मास कैपिटल M, वॉल्यूम, इस रिंग, इस स्फीयर का, इस शेल का हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सिर्फ कितने रीजन में, सिर्फ इतने रीजन में वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले का निकालेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। पहले बड़े वाले का निकाला, फिर ये छोटा वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इतने रीजन में आ जाएगा। तो -4/3 पाई r1³, ठीक है, dv। अब अगर हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में बात करें, ठीक है, कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो वॉल्यूम होता है dv हो जाएगा dx dy dz। अगर हमने क्या करना हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाना हो तो x को पुट करेंगे r cos ऑफ थीटा साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई, और y हो जाएगा
आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, z हो जाएगा r ऑफ cos थीटा, ये आपको पता होने चाहिए। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम होता है r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे dm निकाल लिया है। अब हमने x एक्सिस के अलॉन्ग भी निकालना है, y के अलॉन्ग भी और z के अलॉन्ग भी। तो i x x देखो क्या हो जाएगा, i x x निकाला है इन्होंने कि क्या निकाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये सिर्फ क्या निकालेंगे, i z z निकालेंगे, क्योंकि चाहे आप x के अलॉन्ग निकालो ये सारे सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आप निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है, और हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो अगर आप i z z निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे पहले i x x और i y y निकालते थे, क्योंकि 2D में होता है तो i z z तो ऑटोमेटिकली निकल आता है, बट ये प्रेजेंट ही 3D में है तो इसमें कोई भी कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, तो हमें तीनों की वैल्यूज़ निकालनी होगी। और पहले बता रही हूँ तीनों की वैल्यूज़ सेम आएंगी। तो i z z, ठीक है, i z z किसके इक्वल हो जाएगा? dm x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। dm की आई है m/4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, फिर है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगी, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू वहाँ से देखो, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस y की वैल्यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे m/4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। अब अगर हम लिमिट्स की बात करें, हमने पूरे स्फेरिकल शेल को कवर करना है तो सिर्फ इतने रीजन में देखना है। तो ये हो जाएगा r की लिमिट्स r1 से r2 तक, थीटा की होती हैं 0 से पाई 3D में, और फाई की 0 से 2 पाई होती हैं। ये तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 से 2 पाई, 0 से पाई, r1 से r2, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन आ रहा है एक तो, ठीक है, और क्या है, साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ रहा है, फिर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, m/4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब सेपरेट कर लेते हैं r1 से r2 तक, क्या बन जाएगा, r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर r4 हो जाएगा इंटू dr। फिर थीटा वाले देखते हैं, एक साइन थीटा है और कोई टर्म ही नहीं है, साइन थीटा d थीटा। फिर फाई की देख लेते हैं, फाई की ये टर्म है साइन स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है। अब हमने करनी है इसकी इंटीग्रेशन, तो m/4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, इसकी इंटीग्रेशन r5/5 हो जाएगी, r5/5, फिर r1 से r2 तक। उसके बाद साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होती है, माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई। फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं 1 + 1 माइनस कॉस 2 फाई/2, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे फाई,
इसकी हो जाएगी एक्चुअल में ये cos 2 है, cos की इंटीग्रेशन sin फाई, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 से 2 पाई। इसको ऐसा करते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं। m/4/3 पाई r2³ माइनस r1³, ठीक है। लिमिट्स पुट करो, ये 5 को मैं बाहर लिख रही हूँ, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे r2 5 माइनस r1 5, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस कॉस ऑफ 5 माइनस प्लस कॉस ऑफ 0। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पुट करें, साइन में चाहे 0 देखो, साइन पाई देखो, साइन 2 पाई देखो, ये सारे 0 होते हैं, तो ये वाली टर्म ने तो 0 ही रहना है। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट इसकी भी 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2π/2, तो ये कैंसिल हुआ, ठीक है। पाई के साथ पाई कैंसिल हुआ, तो क्या बन गया है, IZ आ गया है 3m/4 × 5 20, r2³ माइनस r1³, यहाँ पे r2 माइनस r1 और cos पाई होता है -1 और एक ऑलरेडी -1 है, प्लस cos 0 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से बचा है पाई भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से 3m r2 5 माइनस r1 5 20 r2³ माइनस r1³, ये 1 + 1 2, ये कैंसिल होके 10, तो IZ आ गया है 3m r2 5 माइनस r1 5 10 r2³ माइनस r1³, ठीक है। तो IZ या फिर आप तीनों की वैल्यूज लिख लो, क्या आई है, थ्री m r2 5 माइनस r1 5 डिवाइडेड बाय 10 r2³ माइनस r1³, ठीक है, ये बन गई है। अब ये हम बात कर रहे हैं, चाहे आप IXX निकालो, YY निकालो, IZ निकालो, सेम ही आएगी, और इसको हम बोल सकते हैं अबाउट द डायामीटर है, ये अबाउट द डायामीटर, चाहे IXX हो, चाहे IYY हो, चाहे IZZ हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो अगर आप सॉलिड या फिर थिन स्फीयर बोल सकते हो, ठीक है। अगर थिन स्फीयर बनाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, R2 को तो हम R लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम 2D में देख रहे थे तो हमने दोनों को क्या पुट कर दिया था, R पुट कर दिया था, बट 3D में ऐसे नहीं करना है। 3D में क्या करना है, इसको हम नीचे लेके आएंगे 0, ठीक है, और R2 को हम R रखेंगे, ठीक है। अगर हमने सॉलिड स्फीयर बनाना है तो इसको क्या करेंगे, 0 लेके आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर सॉलिड स्फीयर बनाना है, अब ये पूरे में आपके पास क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहीं से बनाने के लिए R2 को R पुट कर दो और R1 को 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी IZZ इज इक्वल टू 3m, ये आ जाएगा R2 5/10 R2³, ठीक है। तो यहाँ से 3m/10 ये कट जाए के 2 आ जाएगा, R की वैल्यू
2 आ जाएगी, ठीक है। R2 को R लिख लिया है, तो IZZ इतना आ जाएगा, ठीक है। IZZ इतना आ जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए। अब यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर आ गया है, बट आपको कई बुक्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो चेंज देखो कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे साइन फाई लिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कॉस फाई साइन थीटा, ठीक है। मैंने साइन फाई लिया है, बट अगर साइन थीटा लूँ तो ये बन जाएगा R साइन फाई साइन थीटा, तो Z इज़ इक्वल टू R कॉस थीटा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप इसको वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए होता है हमें IZZ में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो R स्क्वायर, एक आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, यस। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू हो गई है 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया है R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले हमारे पास आया था R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो अब इंटीग्रेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। आप कई बुक्स में ये भी लिखा होता है, बट अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं गिवन कि कौन से कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करोगे और इसको सॉल्व करके देखना आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। उसके साथ आपके पास आंसर आ जाएगा 2/5 m R25 माइनस R15 डिवाइडेड बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है। तो IZZ की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अगर नहीं मेंशन तो आपने ये वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना है, ठीक है। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की बात करें तो R2 को R और R1 को 0 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/5 m R स्क्वायर बन गया था, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने किया था थिक स्फेरिकल शेल के लिए। अगर हमने करना हो थिन स्फेरिकल शेल के लिए, थिन स्फेरिकल शेल के लिए, तो क्या करोगे आप, थिन स्फेरिकल शेल के लिए R1 को 0 दोनों को हमने क्या पुट कर देना है, R पुट कर देना है, जैसे वो डिस्क वाला केस था, ठीक है। तो इन दोनों को आपने क्या पुट कर देना है, R पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2/3 m R स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि अगर दोनों को R पुट कर दिया तो यहाँ पे 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ये हम कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में करते हैं कि अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लगा के इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, डेरिवेटिव कर दो इसको, 3m इसका डेरिवेटिव करोगे 5, अच्छा इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना हम, इस वाले में देखो थिन स्फेरिकल शेल में आपने दोनों को R पुट करना है। अगर दोनों को R पुट करोगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो हमने इस 0/0 फॉर्म को कैसे रिमूव करेंगे, डेरिवेटिव करो इसका, तो 2m इसका डेरिवेटिव करोगे 5R2 पावर 4 माइनस 5R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे 3 और क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 3R1 का स्क्वायर। अब दोनों को आपने क्या पुट करना है, R पुट करना है। यहाँ पे भी फिर भी नहीं आएगा, ठीक है।
अब देखो, अगर आप डेरिवेटिव भी पुट करते हो, ठीक है, इसका आंसर फिर भी नहीं आएगा, तो आप ये कैसे करोगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं क्या करूँ, R1 से इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, R1 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तब आपके पास इसका आंसर आ सकता है। तो ये आप कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि अगर 0/0 फॉर्म या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की फॉर्म आ जाती है तब आपने लिमिट्स कैसे पुट करनी है। बट आपने यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि थिन स्फेरिकल शेल के लिए आपके पास IZZ क्या आएगा, 2/3m r² आएगा। अगर आप थिन या फिर सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हो तो 2/5 आ रहा है। अगर आप थिन स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हो तो 2/3m r² आ रहा है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने रिज़ल्ट याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट्स आपको याद होने चाहिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।